कि मेरी बात और विद्यार्थियों की बात और जिनकी जिनकी भी बातें हैं वो सब सारी बातें आयोग तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और आयोग इस बातों पे संज्ञान भी ले रहा है। आप सुने होंगे या नहीं सुने तो मैं बता देता हूं। AIRF ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एक संस्था है जो कि बहुत बड़ी संस्था है, जो मुद्दों पे बात करती है, यूनियन पे बात करती है, ठीक है। मतलब रेलवे का बहुत बड़ा यूनियन है AIRF ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन वाला, ठीक है। तो उसके जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका नाम है शिव गोपाल मिश्रा। तो उन्होंने अपनी बात को रेल मंत्री तक पहुंचा दी है, और रेल मंत्री और उनकी जो बात हुई है अश्विनी वैष्णव की और जो उनकी बात हुई है उस बात में चीजें ये निकल के स्पष्ट आ रही है कि ये जो 32,500 के आसपास जो सीटें हैं जी, ये सीटें बढ़ करके लगभग 60,000 के आसपास होने वाली है जी। तो सारे स्टूडेंट टेंशन में नहीं रहे जी, मन लगा के पढ़ें। और मैं क्लियर करता हूं कि ये सीटें बढ़ करके 60,000 के आसपास जाएंगी, और ये खांसी हो रही, सीटें बढ़ करके 60,000 के आसपास जाएंगे। और ये जो 32,500 सीटें हैं ये 32,500 सीटें नॉन ITI वालों के लिए है, और ITI वालों के लिए अलग से सीटें निकाली जाएंगी, ठीक है जी। खांसी तेजी से हो रही है, तो इसमें कहीं घबराने की कोई बात है नहीं। सर कहीं ना कहीं बात किया जाए तो अभी आज 18 तारीख हो गए, कल 19 तारीख हो जाएंगे और 23 तारीख से फॉर्म भरने का भी डेट दे दिया गया। क्या सर, क्या कब तक इसका नोटिफिकेशन आएंगे, जो विद्यार्थी भी अब बेसब्री से इंतजार करते हैं? 21 तारीख, आज 18 है ना, 2-3 दिन और रुक जाइए। 21 तारीख तक कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि वैकेंसी बढ़ चुकी है, और ITI वालों के लिए कितना सीट है और नॉन ITI वालों के लिए कितना सीट है ये क्लियर कर दिया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि 32,500 सीटें जो है ये नॉन ITI वालों के लिए ही होगी, क्योंकि बातचीत में ये पता चला कि ये जो सीटें हैं ये टेक्निकल सीटें नहीं है 32,500, ये नॉन टेक्निकल सीटें हैं। और हमारी मांग भी थी, सारे बच्चों की भी मांग थी, सारे लोगों की मांग थी कि जो नॉन टेक्निकल सीटें हैं वो ग्रुप डी की जो नॉन टेक्निकल सीटें हैं जिसमें टेक्निकल काम नहीं होता है वो 10th पास के लिए किया जाए, और जो टेक्निकल सीटें हैं वो ITI वालों के लिए किया जाए। अब रहा बात कि ITI वालों को क्या फायदा है, तो ये जो नॉन टेक्निकल सीटें हैं जो 10th पास वाले जिसपे फॉर्म फिलअप करेंगे उस पर ITI वाले भी करेंगे जी, लेकिन जो ITI वाले सीटें होंगी, जो टेक्निकल सीटें होंगी उस पर सिर्फ ITI वाले ही करेंगे। तो ITI वालों का दोनों तरफ से बल्ले बल्ले है, और नॉन ITI यानी 10th वाले बच्चों के लिए भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनके लिए सीटें अलग की जा रही हैं। हाँ सर, और बताइए। सर बात किया जाए तो पिछले बार कहीं ना कहीं वैकेंसी जो है उसमें चर्चा कर दिया गया था कि अब जितना भी पोस्ट आएगा सब पे ITI लागू हो जाएगा। जो बच्चा बैठे हुए थे, जो बेसब्री से इंतजार करते थे कि रेलवे का ही तैयारी करते हैं, वो सब भर भर के ITI कर लिए। और फिर इस बार जब वैकेंसी आई 2025 में तो बात किया जाए तो बोल रहा है कि अब ITI नहीं लागू है। उस पर क्या देखिए, 2019 में ये सारा झोल हुआ है। 2019 से पहले का अगर आप ग्रुप डी का वैकेंसी देखिएगा तो सारी वैकेंसियां 10th पास पे ही करवाई जाते थे, ठीक है। 10th पास जो भी होते थे ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप डी का फॉर्म बड़े आराम से भर देते थे। लेकिन 2019 में रेलवे का कहना यह हुआ, शायद उनका कोई योजना होगा जी, वो सोचे होंगे कि चलो भाई ITI लागू कर देते हैं, क्योंकि रेलवे है, टेक्निकल चीजें हैं, सारे के सारे चीज। तो उन्होंने 2019 में ये कहा कि अब सारी ग्रुप डी की सीटें ITI वाले भर पाएंगे, ITI पे होंगी। तो सारे बच्चे तो भाई ITI कर लिए, कोई कर्ज लेके किया, कोई खेत जमीन बंधकी रख के किया, किसी तरह से कोई कंपनी में काम करके किया, सारे लोग ITI कर लिए। लेकिन अब रेलवे का ही कहना है कि हम ITI हटा रहे हैं, तो इसी बात को लेकर के तो बवाल है, और इसी बात को लेकर के बवाल है, इसी बात पे हम लोग शुरू से आवाज उठाते जा रहे हैं। और कई स्टूडेंट भी ट्विटर कैंपेन में भाग लिए, कई शिक्षक भी भाग लिए, हम सारे लोगों ने ट्विटर कैंपेन करवाया जी। और ये बात कहीं ना कहीं रेलवे के कानों तक पहुंच चुकी है। तो बस 2-3 दिन और इंतजार करना है, 21 तारीख तक कोई ना कोई क्लियरिफिकेशन आ ही जाएगा। जहां तक मैं जानता हूं कि हाँ भाई, सीटों की संख्या बढ़ गई, और इतनी सीटें इनके लिए और इतनी सीटें इनके लिए हैं। कहीं ना कहीं जितने भी विद्यार्थी का बेसब्री से इंतजार था वो अब इंतजार का घड़ी आ गया है। 21 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएंगे और देखने के लिए मिल जाएंगे कि ITI के लिए और नॉन ITI के लिए भी कितना कितना पोस्ट है, सारा चीज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सर
सर बात किया जाए तो अभी सर कंपेनिंग चल रहा है, ताकि आईटीआई वाले जो है वो कहते हैं कि नहीं, टोटल पोस्ट पे सिर्फ आईटीआई वाले ही होना चाहिए, क्योंकि अगले बार क्यों बोलेंगे। नहीं, देखिए जी। आईटीआई वालों के लिए तो सारा सीट है ये है। जी जैसे जो सीट टेक्निकल नहीं है जी उस पे तो आईटीआई वाले भी भरेंगे और 10th वाले भी भरेंगे, और जो टेक्निकल सीटें हैं उस पे सिर्फ आईटीआई वाले भरेंगे। तो आईटीआई वालों के लिए तो 100% सीट है। जी। जो 10th पास हैं विद्यार्थी, उनके लिए जो अलग से सीटें निकाली जाएंगी जी। वो उनके लिए होंगी। जी। आईटीआई वालों के लिए सारी सीटें हैं, लेकिन 10th वालों के लिए जितना सीट निकाला जाएगा उतना ही होगा।